बंधुओं, पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ किंचित भी भीतर आ गया तो समझो पाप के द्वार खुल गए। अब काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, मोह भी आएगा, सब आ जाएंगे। इसलिए लोभ से बचो। लोभ दो प्रकार के होते हैं। पहला संग्रह वृत्ति लोभ और दूसरा होता है भोग वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ मतलब कमा कमा के धरते जा रहे हैं, छुपाते जा रहे हैं और देने के नाम पे कुछ नहीं, बस अपने ऐशो आराम और अपनी उपलब्धियों में ही उसको खर्च कर रहे हैं। और भोग वृत्ति लोभ क्या होता है? जो कमाया वो केवल अपने ऐशो आराम और अपनी उपलब्धियों में ही खर्च करना, नहीं कोई दान पुण्य करना हो, किसी की सहायता करनी, उसके लिए कुछ नहीं। तो पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। एक बार एक ब्राह्मण बालक था, बनारस से पढ़ कर के आया। आते ही पिताजी ने कहा, सब पढ़ा दिया गुरुजी ने? बोले हाँ। बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? ब्राह्मण बालक पोथियां खोल खोल के देखने लगा। बोले नहीं पिताजी, ये तो नहीं बताया गुरुजी ने। बोले जाओ तो गुरुजी से पूछ के आओ, और पूछ के नहीं आओ तो ढूंढ के आओ, और जब तक तुमको पाप का बाप ना मिले घर लौट के नहीं आना। ब्राह्मण बालक ढूंढता हुआ, सब जगह पूछता हुआ पाप के बाप का नाम क्या है। एक वैश्या के घर पहुंचा। थी वो वैश्या, लेकिन ब्राह्मण बालक को नहीं पता था। सुंदर घर बनाए, बाहर तुलसी जी का पौधा है, गौ माता बैठी है। ब्राह्मण बालक को लगा कोई वैष्णव का घर होगा, थोड़ा कुछ प्रसाद आदि पा लेता हूँ, अब पता नहीं कब तक घूमूंगा। ब्राह्मण बालक बैठा, वैश्या ने जल पिलाया। ब्राह्मण बालक ने जल पिया। ब्राह्मण बालक बोला, आप कोई वैष्णव है क्या? आपका नाम क्या है? वैश्या ने अपना नाम बताया और कहा कि मैं कोई वैष्णव नहीं हूँ, मैं इस नगर की वैश्या हूँ। जैसे ही ब्राह्मण बालक ने सुना वैश्या, पानी का गिलास दूर फेंक दिया। बोले अरे अरे अरे, ये मैंने क्या कर दिया? एक वैश्य के घर का पानी पी लिया, अब तो मुझे गंगा जी में कूदना पड़ेगा, वस्त्र सहित नदी में स्नान करना पड़ेगा। अरे ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। पुण्यम पापम। कान पकड़ने लगा। जैसे ही जाने लगा, वैश्या ने रोका। सोचा पाप का बाप ढूंढने निकला है बालक, ज्यादा दूर नहीं जाने देते, हम ही मिलवा देते हैं। चरण पकड़ लिए। बोले महाराज, आप जैसे भूले भटके लोग कभी कभार हमारे घर आते हैं, 2-4 रोटी पा जाइए ना। ब्राह्मण बालक बोला, तेरे घर का पानी पीने से मैं अशुद्ध हो गया और तू कह रही कि तेरे घर भोजन करूं? महाराज, आप 2-4 रोटी पा जाइए, मैं आपको दक्षिणा में 5 सोने की मोहर दे दूंगी। ब्राह्मण बालक ने सोचा, पाप तो हो ही गया है, प्रायश्चित तो करना ही है, तो फिर एक संगी कर लेंगे, पता नहीं कब तक घूमेंगे, दक्षिणा मिल ही जाएगी। ठीक है, लेकिन हम अपने हाथों से बना के पाएंगे। बोले जी आप पाइए। ब्राह्मण बालक बनाने बैठा तो वही ईशा बोली, आप स्वयं बना रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं 7 सोने की मोहर दे दूंगी, मुझे बनाने दो। ब्राह्मण बालक हाथ धो के उठ गया, लो बनाओ। वैश्या ने भोजन बनाया। ब्राह्मण बालक जैसे ही पाने लगा, वैश्या ने हाथ पकड़ लिया। बोले मेरा मन होता है कि मैं आपको पवाऊं। ब्राह्मण बालक बोला, भाग जा यहाँ से, तेरे हाथ से पाऊंगा मैं, तेरे हाथ से पाऊंगा। वैश्या बोली, महाराज दक्षिणा में 15 सोने की मोहर दे दूंगी, मेरे हाथ से पा लो।
ब्राह्मण बालक ने मुख खोल दिया। लो पवाओ। वैश्या ने कवल तो नीचे रखा और कहा, महाराज पाप के बाप का नाम है लोभ। पिताजी से जाके कह दीजिएगा पाप के बाप का नाम है लोभ। बताइए, आप मेरे घर का पानी पीना पसंद करते हैं? कभी नहीं। आपको पता लग गया कि मैं वेश्या हूँ। मेरे हाथ से बना भोजन पाना चाहिए था? कभी नहीं। मेरे हाथ से पाना चाहिए था? कभी नहीं। ये सब आपने क्यों किया? बोले तुम्हारी श्रद्धा। बोले श्रद्धा नहीं, झूठ मत बोले, सब दक्षिणा। पाप के बाप का नाम है लोभ। ब्राह्मण बालक चरणों में गिर गया। बोले, आप तो मेरे गुरु हो, मैंने आपको किस दृष्टि से देखा? लेकिन गए थे, तभी क्या देखा? यमुना के तट पे एक सांवली सी एक स्त्री बैठी है और वो अत्यंत सुंदर है, ध्यान लगा रही है। अर्जुन बोला, अरे कन्हैया देख ही कितनी सुंदर है। ठाकुर जी बोले, हाँ सुंदर तो है, कन्हैया कछु करना या तो मेरा ब्याह है जाए। ठाकुर जी बोले, अरे जाके कह दे वो को तो ब्याह करनो है, ब्याह है जाएगो, बाकी सब हम करवा देंगे। अर्जुन तो भयभीत हो गया, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बोले, मुझे सब पता है। तो फिर यहाँ क्यों बैठी और किसका ध्यान लगा रही हो? तो बोली कि तुम्हारे जो मित्र हैं ना श्री कृष्ण, मैं उनको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, उनको पाना चाहती हूँ, इसलिए उनका ध्यान लगा रही हूँ। अर्जुन लौट के आया, बोले आपको पता था ना ये आपसे ही ब्याह करना चाहती है? ठाकुर जी बोले, मुझे पता तो था, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारी इच्छा है तो उसी से जान लो कि इसको क्या चाहिए। और चौथी अर्धांगिनी के रूप में ठाकुर और 3 मानव के भीतर होते हैं पंच बाहर के तत्व, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी। और 4 मानव के भीतर होते हैं चित्त मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जिसमें ये जो चित्त है ना, ये ठाकुर जी का स्वरूप है। चित्त को हटा दो, 5 बाहर के तत्व, 3 मानव के भीतर के तत्व, यही ठाकुर जी की अष्टपटरानियां हैं। सत्यभामा जी ये पृथ्वी तत्व हैं, रुक्मिणी जी अग्नि तत्व हैं, कालिंदी जी ये जल तत्व हैं, सत्यभामा जी पृथ्वी तत्व हैं। कथा आती है कि एक भौमासुर नाम का दैत्य था, भूमि का बेटा। जन्म लेते सब ब्राह्मणों ने कह दिया, हे भूमि देवी आपके बेटे को भगवान मारेंगे। तो भूमि देवी आई और ठाकुर जी से बोली, आप मेरे पुत्र को कभी मत मारना। ठाकुर जी बोले, जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारूंगा। वही भूमि का अंश सत्यभामा के रूप में प्रकट हुआ। और जब ठाकुर जी भौमासुर से युद्ध करने गए तो अपने आप ही सत्यभामा बोली, मैं चलूं संग में? ठाकुर जी बोले, हाँ चलो। लेकिन ठाकुर जी युद्ध में उसको मार नहीं रहे हैं, उससे बच रहे हैं। इतने में रथ पे बैठी सत्यभामा जोर से बोली, ठाकुर जी आप इससे बच क्यों रहे हैं, इसका वध कर दीजिए। ठाकुर जी बोले, बस इसी के प्रतीक्षा थी मुझे। और ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। तो ठाकुर जी का विवाह कालिंदी यमुना जी के संग में हुआ। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे।
के संग में हुआ। अब ठाकुर जी ने भौमासुर के यहाँ पे 16,000 राजकुमारियां बंदी बनी हुई थी, उनको मुक्त किया। 16,100 राजकुमारियों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि आप हमें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। तब ठाकुर जी ने 16,100 राजकुमारियों को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अब ठाकुर जी की दिनचर्या ग्रहचर्या बताई गई। तब एक दिन ठाकुर जी अपनी सभा में बैठे थे। सब लोग बहुत सावधानी पूर्वक सुनिए। ठाकुर जी एक दिन अपनी सभा में बैठे थे। तब जरासंध के यहाँ से एक दूत आया और उसने आकर के ठाकुर जी से कहा कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है। सब लोग बहुत सावधानी पूर्वक सुनिए। 16,000 राजकुमारों को बंदी बना 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है और उन 20,000 राजकुमारों ने आपसे प्रार्थना की है कि आप उनको आकर के मुक्त करो। ठाकुर जी बोले, जब से हम रण छोड़ के भागे हैं, हमको रण छोड़ कहता है वो जरासंध, और तुम फिर से उसके पास जाने को कह रहे हो। ठीक है। तब ठाकुर जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और अर्जुन और भीम को संग लेकर के गए, क्योंकि जब से ठाकुर जी रण छोड़ के भागे हैं ना, तब से जरासंध ब्राह्मणों का बहुत सत्कार करता है। क्योंकि ठाकुर जी ने 17 बार तो उसको परास्त कर दिया, लेकिन 18वीं बार वो ब्राह्मणों की सेना लेके आया। ठाकुर जी बोले, ब्राह्मणों का वध नहीं करूंगा मैं, और ठाकुर जी रण छोड़ के भाग गए। तो तब से ब्राह्मणों का बहुत सत्कार करता है जरासंध। तो ठाकुर जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और जरासंध से जाके बोले, महाराज हमें एक भिक्षा चाहिए। जरासंध बोला, बताइए क्या भिक्षा चाहिए। ठाकुर जी बोले, युद्ध। जरासंध बोला, मैं ब्राह्मणों के स्वभाव को जानता हूँ। जरासंध हंसने लगा और बोला, मैं ब्राह्मणों के स्वभाव को जानता हूँ, वो संसार की हर वस्तु मांग लेंगे पर कभी भी युद्ध नहीं मांगेंगे। आप ब्राह्मण नहीं हो, कोई और हो, अपना वास्तविक रूप दिखाओ। तब ठाकुर जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। बोले तो, ओहो रण छोड़ हो, पर क्षमा कीजिए, हम रण छोड़ों के साथ में युद्ध नहीं करते। अर्जुन ने अपना मुख दिखाया तो बोले, हम बालकों के साथ भी युद्ध नहीं करते। भीम ने अपना जब मुख दिखाया तो भीम के संग में जरासंध का युद्ध हुआ। ठाकुर जी ने युक्ति बता करके भीम के द्वारा जरासंध का वध करवा दिया। तब एक दिन ठाकुर जी ने 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया और सूर्य ग्रहण के काल में 20,000 पहले तो ठाकुर जी 20,000 राजकुमारों को लेकर के राजसूय में आए और तब 20,000 राजकुमारों ने आहुति दी। तब राजसूय पूर्ण हुआ। तब ठाकुर जी सूर्य ग्रहण के काल में कुरुक्षेत्र आए और कुरुक्षेत्र में आकर के ठाकुर जी ने सुंदर अनुष्ठान किया और सब ब्रजवासियों को पता लगी कि हमारो लाला भी आयो है, तो सब ठाकुर जी से मिलने कुरुक्षेत्र आए। बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अटारियां, ऐसे तो शिविर लगे थे कि महल जैसे शिविर दिख रहे थे और चारों
द्वारपाल से जाके बोले भैया कन्हैया यहीं भीतर ही विराज रहे हो है क्या? द्वारपाल बोले नंद यशोदा ने पहले तो लोगन से पूछी कि बोले ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कहाँ है? तो द्वारिका के लोग बोले कौन कन्हैया? बोले कन्हैया श्री कृष्ण। द्वारिका के लोग बोले ऐसे कैसे कन्हैया कन्हैया बोल रहे हो? जगतपति पालक राजा धीराज देवकी नंदन श्री वसुदेव नंदन ब्रजगुरु चंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, सम्मान से नाम लीजिए उनका, वो राजा धीराज हैं। नंद बाबा बोले इतना बड़ा नाम तो याद होएगा ना हमें, पर कृष्ण ही श्री कृष्ण, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहाँ है? बोले सामने ये जो कतार खड़ी है ना, ये सब उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण का काल है, बड़े बड़े ऋषि पधारे हैं। ठाकुर जी का भीतर तुलसी अर्चन सहस्त्रार्चन लक्षार्चन सुंदर चल रहा है। नंद बाबा तुलसी अर्चन सहस्त्रार्चन पुष्पार्चन ये सब समझ ही नहीं पा रहे। बोले ये होवे का है भैया? बोले अच्छा। द्वारपालन सो जाकर के नंद बाबा ने कही, बोले कन्हैया यहीं भीतर ही विराजे हुए। द्वारपाल बोले जी श्री कृष्ण कन्हैया भीतर ही विराज रहे हैं, हमें वहाँ को दर्शन करना है, मिल सके। द्वारपाल बोले आपको परिचय कहाँ है? बोले हम नंद बाबा हैं जी, यशोदा मैया हैं, हम ब्रजते पधारे 11 वर्ष 56 दिना लाला हमारे पास ही रहो। आज 100 वर्ष रह गए तो आके दर्शन को आए। द्वारपाल ने जैसे ही सुनी नंद यशोदा चरणन में गिर गए, दंडवत साष्टांग प्रणाम करने लगे। बोले आप श्री नंद बाबा हैं, आप श्री यशोदा मैया हैं। मैं आपको कहाँ बताऊं, वर्णन को विषय नहीं है, लेकिन हमारी द्वारिका में तो आज भी जन्माष्टमी पे कोई ये ना गावे, देवकी को लाला सब गावे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। अरे देवकी वसुदेव भी यही कीर्तन को गावे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज उन नंद बाबा के दर्शन है गए, उन यशोदा मैया के दर्शन है गए। चरण पकड़ लिए, चरणन की धूल अपने माथन से लगाने लगे। आप भीतर पधारो, 4-5 सैनिक लगा दिए, बोले इनको लेके भीतर चलो। द्वारपाल दौड़ो दौड़ो गयो ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी का तुलसी अर्चन सहस्त्रार्चन लक्षार्चन चल रहा है। ठाकुर जी प्रेम से अपनी अर्चना करवा रहे हैं। द्वारपाल दौड़ो दौड़ो गयो, बोले ठाकुर जी, कान में जाके बोले ठाकुर जी ब्रजते नंद यशोदा पधारे हैं। नंद यशोदा नाम सुनते ही ठाकुर जी को स्मृति नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ, क्या चल रहा है, किस भाव में। ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुले। बोले कहाँ गई तेने, कौन पधारे? बोले नंद यशोदा पधारे, सामने आ रहे हैं, आप देखो। जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखो, ठाकुर जी कूदे नहीं, इतने देहाभिमान शून्य हो गए, देह की सुध नहीं रही, मानो वही मूर्छा अवस्था में ठाकुर जी गिर पड़े हो। संभाला सैनिकों ने जाकर के। ठाकुर जी बोले तुमों को जल्दी लेके चल, मेरी यशोदा मैया नहीं है, जल्दी लेके चल, विलंब मत करें। ठाकुर जी यशोदा मैया के पास गए और सबसे पहले तो अपने मुकुट को यशोदा मैया के चरणन में पधरायो, और जैसे ही मैया के मधुर चरणार विंदन को अपने चित्त से लगायो, ठाकुर जी छोड़े नहीं। मैया ने नीचे झुक कर के लाला को उठायो,
हृदय से लगायो। इतना रोए द्वारिकाधीश। मैया ने जो वस्त्र धारण किए थे ना, सब गीले हो गए ठाकुर जी के अश्रुओं से। महामंत्री सेनापति विचार कर रहे हैं, आसन लगाओ, सिंहासन लगाओ। ठाकुर जी बोले दूर करो सबको। मैया तू जल्दी भूमि पे बैठ। मैया भूमि पे बैठ गई और जैसे कोई 1-1.5 वर्ष को बालक मैया के अंग से लग करके और मैया के वक्ष को टटोले, ऐसे द्वारिकाधीश राजा धीराज सामने ठाकुर जी के पोते खड़े पर पौत्र खड़े हैं। और ऐसी स्थिति में ठाकुर जी मैया के अंग ते लग गए और मैया ते बोले, मैया तुम को अपना दूध पिवाए दे। और बार बार मैया से कह रहे हैं, मैया तुम को क्षमा कर दे। मैं तो को वचन दे के गयो पर नहीं आयो। मैया मुझको क्षमा कर दे। ये देख करके द्वारिका के लोग अपने प्रेम पे प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। क्या हम वास्तविकता में द्वारिकाधीश से प्रेम करते हैं? ये कैसा प्रेम है इन ब्रजवासियों का? और सब ब्रजवासी, द्वारिका के लोग ब्रजवासियों को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है ब्रजवासी? और ब्रजवासियों को ढूंढ ढूंढ करके अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले आप ब्रजते हैं, हम ब्रजते हैं। वो कहते हैं हाँ हम ब्रजते हैं, जो ब्रज को दिख जाए। द्वारिका के लोग दौड़ के जावे, वाकु चित्त से लगावे। और पूरे सूर्य ग्रहण के काल में ये अनुष्ठान चला, कृष्ण प्रेम का अनुष्ठान, प्रेम का अनुष्ठान, ब्रज द्वारिका मिलन के प्रेम का अनुष्ठान। ये अनुष्ठान चला। हवन की सारी अग्नियां ठंडी पड़ गई महाराज। जहाँ प्रेम की बाढ़ आ गई हो वहाँ कौन सी अग्नि जल सके? मैया ठाकुर जी के हाथ को स्पर्श कर रही है, नेत्रों को कर रही है, गाल को कर रही है, सर में हाथ फेर रही है। और मैया कह रही है कि लाला तू तो बड़ो ही ना भयो। जैसे स्पर्श को भाव, जैसे स्पर्श को सुख तेरो बाल्यकाल में हो लाला, तेरो अभी भी वैसो ही है। तब ठाकुर जी की स्थिति को देख करके रुक्मणी जी आई और जैसे ही ठाकुर जी के हस्त कमलन को स्पर्श करने लगी, मैया को जैसे ही दिखी, मैया बोली लाला जी कौन है? जी लक्ष्मी सी दिख रही है, या के केशव ने कछु चमक रहे हुए। लाला जी कौन है? जैसे ही रुक्मणी जी को देखा ठाकुर जी की विरह वेदना शांत भई। बोले कैसे लेट गए हम? और उसके बाद ऐसा नहीं कि कोई सिंहासन पे गए, नहीं, वहीं बैठे मैया के गोद में और कह रहे मैया जे तेरी दीपदान को प्रताप सामने खड़ो है। मैया बोली मतलब? ठाकुर जी बोले मैया तेने खूब दीपदान किए। मेरे लाला की लक्ष्मी जैसी बहू आवे, मेरे लाला की ऐसी बहू आवे कि ब्रज मंडल युग युगांतर तक याद रखे। देख ले मैया तेरे बहू सामने खड़ी है। एक भुजा से श्री रुक्मणी जी को हृदय से लगा रही हैं, दूसरी भुजा से श्री ठाकुर जी को हृदय से लगा रही हैं यशोदा मैया। रुक्मणी जी के भी नेत्र सजल हो गए मैया के अंग से लग करके। अष्टपटरानियों को, किसी को कंगन, किसी को गले को हार, किसी को पाजेब, सब मैया दे रही हैं। सब कहें, बोले नहीं मैया आपको। मैया बोली नहीं तू मेरी बहू है, मेरे लाला की बहू है, क्यों ना दूंगी, ये सब तेरो ही तो है। और अष्टपटरानियों को मैया सब दे रही हैं। तभी देवकी मैया आई। ठाकुर जी ने मैया के कान में कही मैया देवकी मैया आ रही है, मैया को दिखाई कम देना, या हमारे ठाकुर जी सबन को परिचय दे रहे। ठाकुर जी बोले मैया सामने थी देवकी मैया आ रही है।
जैसे यशोदा मैया ने देव की मैया को देखो, मैया दंडवत है गई चरणों में, साष्टांग प्रणाम करने लगी। देव की मैया बोली, अरे बहन जी कहाँ कर रही हो? यशोदा मैया बोली, विधाता कृपा करे तो अगले जन्म में मोह को भी कृष्ण जैसी संतान प्राप्त हो जाए। आपको कितनो सौभाग्य कि कृष्ण जैसो पुत्र आपको प्राप्त भयो। देव की मैया बोली, मेरे सौभाग्य की कहा कहे बहन, मेरे तो 6 बालकन को कंस ने मार दियो, 7वें बालक को जन्म न भयो, 8वीं संतान के रूप में कन्हैया आयो। ये तो आपकी और नंद बाबा की कृपा सो कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन तक सुरक्षित रहो। आपने आको खूब ध्यान रखो। तभी एक सखा ने जाकर के ठाकुर जी को संकेत किया, लाला श्री जी पधारी हैं। श्री जी का नाम सुनते ही ठाकुर जी भूल गए कि मैं द्वारिकाधीश हूँ, और ठाकुर जी की विरह वेदना और बढ़ गई। बोले कहाँ है? बोले कुंज में विराज रही हैं। ठाकुर जी बड़े सहमे से किशोरी जी के पास जा रहे हैं। जब से ठाकुर जी गए हैं ना, तो किशोरी जी केवल अष्ट सखियों के मध्य में ही रहती हैं, बहुत कम वार्ता करती हैं। आज जैसे ही ठाकुर जी को आगमन भयो, तुरंत ललिता, मुझको ऐसो क्यों लग रही है कि श्याम सुंदर आ रहे हैं? ललिता जी बोली, नहीं नहीं वो क्यों आएंगे, मुझको तो अभी अभी पता लगी, उनको तो सूर्य सहस्त्रार्चन तुलसी अर्चन न जाने कहाँ चल रहा है, तो वहाँ में श्यामा जी बहुत व्यस्त होंगे ना। श्री जी बोली, नहीं, मुझे उनके तन के सुगंधी पता है, और इस समय वायुमंडल आभा जो बह रही है उसमें ठाकुर जी के अंग की सुगंधी आ रही है। तभी शिविर का द्वार खुला और उसमें से ठाकुर जी पधारे। सब सखियां देख करके भाव विभोर हो गई, लेकिन श्री जी भाव विभोर नहीं हुई, नीची नजर करके बैठी हैं। क्यों? किस अंग से देखें? चरणों से देखूं, नेत्रों से देखूं, कहां से देखूं? 100 वर्ष की प्रतीक्षा। जहां भी ठाकुर जी आ जाएं, वहां से मुख इधर करके किशोरी जी बैठी हैं। ललिता विशाखा को थोड़ी सुध आई। किशोरी जी के बगल में स्थान था, वहां पे सुंदर सिंहासन लगायो, इत्र को छिड़काव कियो, गुलाब जल बिछाए। लालन आओ विराजो। ठाकुर जी बोले, नहीं, अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रखे और श्री जी के सिंहासन से टेक लगा करके ठाकुर जी चरणों में बैठे और अपने हस्त कमलन से ठाकुर जी किशोरी जी को मुख अपनी तरफ करते हैं। और जैसे ही किशोरी जी ने ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी और किशोरी जी के नेत्र मिले। किशोरी जी भी अब अपने सिंहासन से उतर करके नीचे आ गईं और अब सब सखियां वह द्वारिकाधीश रूप को धुला करके ब्रजचंद्र के रूप में ठाकुर जी को तैयार कर रही हैं। सुंदर कारी कामर डाली, टेढ़ो सो मुकुट पहनायो, पंछी हाथन में पधराई दी, सुंदर चंदन को इत्र लगायो, पत्रावली को श्रृंगार कियो और श्री जी के बगल में बैठाए दियो। किशोरी जी बोली, 100 वर्ष के बाद आयो, लालन मुँह को कछु दे के ना जाओगे? ठाकुर जी बोले, आज्ञा करो श्यामा जी, कहा चाहिए? किशोरी जी बोले, आप जब गए थे ना, तो मोते एक वचन लेके गए थे, एक अश्रु बिंदु भी
धरती पे नहीं गिरना चाहिए श्यामाजू, प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मैं वहीं अपनी लीला संवरण करके वैकुंठ प्रस्थान कर जाऊंगा। अगर आप चाहो कि आगे की लीला होए तो एक अश्रुबिंदु भी मत धरती पे गिराइयो। आपके वाह वचन को निर्वाहन करते भय आज मोको 100 वर्ष रह गए, और अब वो जो सागर नदी बन चुको है, और अब नदी के भाव से सागर बन चुको है। अब वाह को प्रस्थान करवे की आज्ञा दो, मोको रोवे को वरदान दे दो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को अंक में भर लिया, और अब निवृत्त निकुंज का रास हुआ। 100 वर्ष के बाद केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं और ठाकुर जी हैं, और रास विहार भयो। और तब रास विहार के बाद में ठाकुर जी किशोरी जी से बोले कि अब आप आज्ञा दो, अब यदुवंशीन को संहार आदि वगैरह सब बाकी है, आपके आज्ञा से कुछ होए, सब कुछ होएगा। और वहाँ के पश्चात मैं सीधे ब्रज जाऊंगा, कहाँ करूँ वैकुंठ ही जाए, वैकुंठ न जाऊंगा, सीधे ब्रज जाऊंगा। और जे रास नित्य वृंदावन में चलतो रहेगा, बस कुछ दिना की प्रतीक्षा। और किशोरी जी बोली फिर से समय दे के जा रहे हो आप, और पिछली बार आपने परसों कही तो परसों के बहाने हम रह नहीं, इस बार तो आपने परसों भी नहीं कही है। ठाकुर जी बोले श्यामाजू क्षमा कर दो, ये लीला बहुत आवश्यक है। किशोरी जी जिद्दी थोड़ी ना है, जा मैं आपको सुख वामी मेरा सुख लान। ठाकुर जी आज्ञा लेकर के आए, और जैसे ही आए रुक्मणी जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखो, रुक्मणी को ये भी भान नहीं रहा कि मैं रुक्मणी हूँ। सब सखियों ने ब्रज के नंदन बना के भेजे, ऐसा श्रृंगार तो कभी द्वारिका में भी नहीं हुआ था। रुक्मणी जी बोली हे नाथ कहाँ गए थे आप? ठाकुर जी के नेत्र ही बता रहे थे कहाँ गए थे। नेत्रों में हल्के हल्के अश्रुबिंद हैं, नेत्र लाल पड़े हैं। समझ गई रुक्मणी जी कि किशोरी जी पधारी हैं। ठाकुर जी तो अपने कक्ष में जाकर विराज गए, और अब रुक्मणी आदि पटरानियां अहम वश, अपने अहंकार वश किशोरी जी से मिलने जा रही हैं। स्वर्ग की अप्सराएं भी, सबसे सुंदर कौन है? उर्वशी। उर्वशी भी भगवान की पटरानियों के आगे घूंघट करती हैं, इतनी सुंदर हैं भगवान की पटरानियां। और भगवान की पटरानियां अहम वश, अपने अहंकार वश किशोरी जी से मिलने जा रही हैं। सबसे पहले एक दासी बैठी थी, एक स्त्री बैठी थी, उसके सुंदर घुंघराले केश थे, और वो मोर के संग खेल रही थी। रुक्मणी जी का और सब पटरानियों का जो भी अहंकार था वो तो उस स्त्री को देख के ही नष्ट हो गया। चरणों में गिर गई श्यामाजू। उस स्त्री ने उठायो, मैं दासी हूँ, किशोरी जी तो अभी भीतर विराज नहीं है। 8 आई थी, 4 तो वहीं से लौट गई। बोली ये दासी की सुंदरता है तो किशोरी जी की सुंदरता तो क्या ही होगी। दूसरी स्त्री बैठी थी थोड़ी दूर पे, दूसरी स्त्री बैठी थी, उसके भी घुंघराले केश थे और सुंदर वो बैठी थी। अब जैसे ही रुक्मणी जी ने और पटरानियों ने उस दासी को देखा, चरणों में गिर गई। श्यामाजू
चरणों में गिर गई हैं श्यामाजू। दासी ने तुरंत उठाया, वो बोले मैं दासी हूँ। किशोरी जी तो भीतर विराज रही हैं। अंत तो गत्वा एक रुक्मिणी जी रह गई, बाकी सारी लौट गई। बोले दासियों के सामने हम अपने आप को लज्जित मान रही हैं, किशोरी जी की सुंदरता तो क्या होगी। सब रुक्मिणी जी आई और किशोरी जी के शिविर को द्वार खटखटायो। आज किशोरी जी पौड़ी हैं। ललिता जी से बोली कि ललिता जी शयन सैया लगाओ, और किशोरी जी पौड़ी हैं। जब से ठाकुर जी गए हैं तब से किशोरी जी ने दो काम नहीं किए, पहला रोई नहीं है और दूसरे सोई नहीं है। और आज ठाकुर जी के वह मधुर रूप को देख के किशोरी जी बोली कि ललिता जी शयन सैया लगाओ, और किशोरी जी पौड़ी हैं। आज ललिता विशाखा को बड़ो सुख मिलो है। बोले अब तो ब्रजवासी अपना ग्रहण आदि पूर्ण करके चले भी जाएं, श्री जी तो तभी जाएंगी जब निद्रा पूरी होगी। 100 वर्ष की निद्रा है। ललिता जी ने द्वार खटखटायो, रुक्मिणी जी ने द्वार खटखटायो। ललिता जी ने द्वार खोलो। रुक्मिणी जी का अहंकार तो और दासियों को देख के ही नष्ट हो गया था, लेकिन जो रह गयो वो सब ललिता जी को देखने से नष्ट हो गया। चरणों में प्रणाम किया, हे श्यामाजू। ललिता जी ने उठायो, बोले नहीं मैं ललिता हूँ, किशोरी जी तो अभी शयन कर रही हैं। रुक्मिणी जी बोली हमें उनको दर्शन करना है। ललिता जी बोली अभी शयन में है, और ये कोई सामान्य शयन नहीं है, 100 वर्ष की निद्रा है। या हमारे हम उनको जगाए ना सकें, लेकिन आपकी इच्छा है तो एक झरोके में से दिखा देंगी। और एक झरोके में लेकर के गई। सुंदर कारी कामर ओढ़िए किशोरी जी ने वंशी चित्त से लगा रखी है, और किशोरी जी मधुर शयन कर रही हैं। और तभी रुक्मिणी जी को देखनो भयो, और तभी किशोरी जी ने काली कामर में ते नेक अपने चरण बाहर निकाले। और जैसे ही ललिता जी ने चरणन को दर्शन, जैसे ही रुक्मिणी जी ने चरणन को दर्शन कियो, रुक्मिणी जी के नेत्र सजल हो गए, और बस पूर्णतः ललिता जी को हाथ पकड़ लियो। बोले अब मैं द्वारिका वापस ना जानू, अब मैं यहीं रहनो है, किशोरी जी के चरणन की सेवा में ही रहनो है। द्वारिकाधीश रहे अपने यदुवंशी के संग, लेकिन मैं किशोरी जी के चरण ना छोड़ने। ये किशोरी जी के चरणों के दर्शन का प्रताप है, मुख तो देखा ही नहीं अभी। और चरणों के दर्शन का प्रताप है कि 24 घंटा ठाकुर जी के संग रहने वाली रुक्मिणी जी ठाकुर जी को त्याग करने को राजी है गई, लेकिन किशोरी जी के चरण नहीं छोड़ेंगे। रुक्मिणी जी बोली मुख भी ना देखनो, बस एक बार चरणन को स्पर्श कराए दो। ललिता जी हाथ पकड़ करके लेकर के गई। चलो भी नहीं जा रहे है, ऐसी भाव दशा।
लेकर के आई और जैसे ही चरणन को स्पर्श करायो, किशोरी जी उठ के बैठ गईं। और जैसे ही रुक्मणी जी ने किशोरी जी के रूप को देखो, तुरंत रुक्मणी जी 2 कदम पीछे हटी। श्याम सुंदर, द्वारिकाधीश, बिल्कुल एक जैसा ही रूप है, एक जैसी नाक, एक जैसी आंख, बिल्कुल एक जैसा रूप है। रुक्मणी जी तो जे आश्चर्य में है, बोले पलक झपकावे को तरीको भी सबन को अलग अलग होवे, इनको तो पलक झपकावे को तरीको भी एक सो ही है। बोलेवे को, अचकवे को, उठवे को, बैठवे को सब बिल्कुल एक जैसा है। बस ये गौर वर्ण है और ठाकुर जी श्याम वर्ण है और कोई अंतर नहीं है। रुक्मणी जी ने किशोरी जी को देखो और रुक्मणी जी बोली कि कोई पूछ लो मुझसे, कोई तो पूछो किशोरी जी कैसी दिखती हैं। पहली बार में तो बता नहीं पाऊंगी, लेकिन दूसरी बार में अगर आप पीछे पड़ जाओगे तो ले चलूंगी कहाँ? किशोरी जी के पास नहीं, श्याम सुंदर के पास, और उनको चुनरी ओढ़ाऊंगी, काजल लगाऊंगी और अपने भाव से उनके श्याम वर्ण को गौर वर्ण कर दूंगी। समझ जाइए, जय है किशोरी जी, जय है हमारी लाडली जी। कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों, बस ये गौर वर्ण है और ये श्याम वर्ण है। रुक्मणी जी ने कई देर तक किशोरी जी के चरणन की सेवा की। किशोरी जी रुक्मणी जी के मस्तक पे हाथ फेरती रहीं। रुक्मणी जी बोली कि आप कहो तो हम आपको वर्ण करने को तैयार हैं, आपसे ब्याह कर लेंगी, लेकिन आप हमें अपने चरणन की सेवा में रख लो। श्री जी बोली नहीं, ध्यान रखो हमारे हृदय बिहारी को, बस कुछ दिन की प्रतीक्षा और है, फिर आप भी आ जाइयो निकुंज में और तब श्री कृष्ण हमारे संग ही रहेंगे, आप भी आ जाइयो। तब रुक्मणी जी बोली कि 16,108 बहन और हैं मेरी, आप कृपा करो उनको भी दर्शन दो। किशोरी जी बोली मैं प्रयास करूंगी, आऊंगी। और 16,108 ठाकुर जी की पत्नियां सब पल के बिछाए खड़ी हैं, किशोरी जी आएंगी। और तभी अष्ट सखियों के मध्य में किशोरी जी आई, श्री श्याम सुंदरा श्री किशोरी जी आई। सब कृष्ण पटरानियां बोली कि अब हमें भी नेक सेवा का अवसर दो। अष्ट सखियों से बोली अब आप सब किनारे हट जाओ, हमें भी नेक सेवा का अवसर दो। सब सखियां किनारे हट गईं और अब सब कृष्ण पटरानियां किशोरी जी को श्रृंगार कर रही हैं। कोई पैरन में महावर लगा रही है, कोई पाजेब पहना रही है, कोई कौंधनी पहना रही है, कोई गले में हार पहना रही है। रुक्मणी जी पत्रावली को श्रृंगार करनी। सामने पावे के काजी भोग पधरायो गयो। अच्छो ऐसा नहीं है कि किशोरी जी की सेवा में कोई भार लग रहे हो, बल्कि सब कृष्ण पटरानियां एक दूसरे से निवेदन करें अपने एक मौका भी दे दे सेवा को अवसर। सबके हृदय में भाव है कि हम किशोरी जी के पास जाएं और जाकर के उनको श्रृंगार करें, उनकी सेवा करें। सामने पावे के काजे सामग्री पधराई गई। बोले आप पाओ। किशोरी जी मना करे तो गलती से रुक्मणी जी के मुख से निकल गयो, जे द्वारिकाधीश को अधरामृत है। अधरामृत शब्द सुनते ही किशोरी जी ने वो जो दूध को पात्र गर्म हतो वहाँ को अपने मुख से लगा करके पान करना प्रारंभ कियो। 100 वर्ष बाद अधरामृत मिल रहे है
और मुख के कुछ भागन सो वो अधरामृत छिटक रहे हो। सब सहचरियां दौड़ करके गईं और हाथ फैला के कहने लगी, 2-3 बूंद भी हमें मिल जाए तो कृपा है जाए। किशोरी जी तो केवल ठाकुर जी को अधरामृत पान कर रही हैं, लेकिन कृष्ण पटरानिया, लेकिन सब सखियां तो ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों को अधरामृत पान कर रही हैं, और वही अधरामृत सब कृष्ण पटरानिया पान कर रहे हैं। तब ठाकुर जी के पैर में छाले पड़ गए। रुक्मिणी जी बोली, जे कैसे भयो? ठाकुर जी बोले कि किशोरी जी ने गरम दूध को पात्र पियो, उनके चित्त में हमारे चरण विराजमान है, हमारे चित्त में उनके चरण विराजमान है। जय मारे जय भाव दिशा भई है। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब सुदामा जी के चरित्र की कथा बताई गई। एक ही गुरु के 2 शिष्य हैं, सुदामा और कृष्ण। सुदामा और कृष्ण संदीपनी उपाध्याय इनके गुरु जी। तब एक दिन जिस गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में भृगु ऋषि का आगमन हुआ। भृगु ऋषि का आगमन हुआ और भृगु ऋषि ने गुरु माँ से भिक्षा मांगी। माते भिक्षाम देहि, मैया भिक्षा प्रदान करो। गुरु माँ ने मन में विचार किया कि अभी तो इतनी सामग्री ना है, लेकिन मैं आपको कल दे दूंगी। आप अभी तो कहीं और से पाए लियो, अभी तो इतनी सामग्री ना है। भृगु ऋषि ने मन में विचार किया, क्या इतने बड़े गुरुकुल की रसोई में कुछ भी नहीं है? तभी उन्होंने क्या पाया कि रसोई में मैया ने वन जाने वाले बालकों के लिए 2 पोटलियों में चने रख रखे हैं। भृगु ऋषि बोले, बालकों की ज्यादा चिंता है, एक ऋषि द्वार पे है उसकी चिंता नहीं। थोड़ी दूर जाकर के उन्होंने श्राप दे दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो निर्धन हो जाएगा। जब भृगु ऋषि श्राप दे रहे थे, वहीं सुदामा जी महाराज एक वृक्ष के पीछे बैठ करके कुछ पुष्प तोड़ रहे थे। पहले तो सुदामा जी महाराज ने मन में विचार किया कि मैं संकेत कर दूं कि भाई उन चनों को मत खाना, उनको श्राप लगा है। लेकिन तभी सुदामा जी महाराज क्या देखते हैं, सामने से कृष्ण अपनी कमर पे 2 पोटलियां बांधे चले आ रहे हैं। ठाकुर जी बोले, चल सुदामा, आज टोकू और मोकू वन में जावे की सेवा मिली है, हमें वन से पुष्प तोड़ के लानी है, लकड़ी तोड़ के लानी है, तुलसी तोड़ के लानी है। और देख, गुरु मैया ने खावे के काजी चनाऊ दिए, दोनों प्रेम से जाएंगे, चना पाएंगे और तोड़ेंगे फल, तोड़ेंगे लकड़ी, तुलसी, पुष्प आदि सब तोड़ेंगे। सुदामा जी महाराज की दृष्टि उन चनों पर गई। बोले, कन्हैया कहीं खा नहीं ले, फेंक देंगे तो कहीं वृक्ष अंकुरित हो गए, कोई और खाएगा तो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी महाराज जिद करने लगे। बोले, तू बाकी की सामग्री रख अपने पास, जी चना की पोटली मोको दे दे। ठाकुर जी बोले, क्यों? मैंने बांध तो रखी है। सुदामा जी महाराज बोले, तेरो कोई भरोसा ना है, भूख लगेगी तो अकेले ही चट्ट कर जाएगा, मोकू दे। और जबरदस्ती सुदामा जी महाराज ने पोटलियां अपने पास रख ली।
वन में पुष्प तोड़ रहे हैं, लकड़ी तोड़ रहे हैं। सुदामा जी महाराज मौका ढूंढ रहे हैं, कब मौका मिले इन चनों को खाऊं। तभी बहुत जोर की वर्षा होने लगी। ठाकुर जी तो वर्षा के कारण एक विशाल वृक्ष के नीचे चले गए। सुदामा तू भी यहीं को आ जा। लेकिन सुदामा जी महाराज एक और विशाल वृक्ष था, उसके ऊपर चले गए। और सुदामा जी ने सोची यही सही अवसर है, और पोटलीन को खोल के सुदामा जी महाराज पाने लगे। ठाकुर जी बोले, ए सुदामा, मेरे चना है वहां में, खा मत जाइयो। लेकिन सुदामा जी महाराज के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। लाला तू सदा प्रसन्न रहे, मेरे बट की लक्ष्मी भी तेरे पास आ जाए, जे मैं अपनी मित्रता को उपहार तो को देना चाहूं। और सुदामा जी महाराज ने उस पोटली के चने पा लिए। पहले तो ठाकुर जी बोले, सुदामा तेने एक बार भी विचार ना कियो कि मेरे चना थे वहां में। सुदामा जी महाराज क्षमा मांगने लगे, लाला क्षमा कर दे, भूख बहुत जोर से लगी या मारे पा गए हो, लेकिन सत्यता कौन जाने। ठाकुर जी तो द्वारिका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा जी महाराज एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, फटी सी धोती पहनते हैं और अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। सुदामा